29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव होगा, जिसके लिए सोमवार शाम 5 बजते ही पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार का शोर थम गया। कैंपेन के आखिरी दिन पीएम मोदी ने रोड शो किया। जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि बंगाल में बीजेपी जरूरी क्यों है। वहीं अमित शाह ने भी रैली की और ममता बनर्जी की धमकियों का जवाब दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 29 अप्रैल को दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा और 4 मई को नतीजे आएंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बंगाल की जनता को किसकी बात समझ में आती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रचार के आखिरी दिन बंगाल की जनता को प्रणाम करते हुए कहा कि जब भारत समृद्ध था तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग, यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा। आज उस कथन को साकार करने का समय आ गया है। अब समझते हैं कि बीजेपी का बंगाल फतेह करने का प्लान क्या है। उत्तर 24 परगना की रैली से पीएम मोदी ने बंगाल विजय का प्लान बता दिया है। पीएम मोदी ने अंग, बंग और कलिंग की बात की है। अंग यानी कि बिहार, बंग यानी कि बंगाल और कलिंग यानी कि उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा में पहले ही बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, यानी कि अब बारी है पश्चिम बंगाल की। पीएम मोदी की रैली बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हुई। शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम गया और इसे ठीक पहले ही पीएम मोदी ने चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने बताया कि बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि समृद्धि का प्रतीक भी है। अतीत में जब भारत समृद्ध था तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी उड़ीसा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जवाब दिया है। शाह ने वादा किया है कि बंगाल में चुनाव के 60 दिन बाद तक केंद्रीय बल बंगाल में ही मौजूद रहेंगे और हिंसा करने की फिराक में जुटे लोगों के मंसूबों पर पानी फेरेंगे। इससे ठीक पहले ममता बनर्जी का एक वीडियो खूब वायरल हुआ है। इस वीडियो में ममता बनर्जी पुलिस को धमकी देती हुई दिखाई दे रही हैं और कह रही हैं कि पुलिस याद रखे कि 4 मई के बाद सुरक्षा एजेंसियां वापस चली जाएंगी। तमाम मतदाता इस तरह की धमकियों को अच्छी राजनीति का प्रतीक नहीं मानते हैं। वहीं अब सवाल यह है कि क्या इस तरह की धमकियों से टीएमसी बैकफुट पर चली जाएगी या फिर बंगाल की जनता को ममता ही रास आएंगी। बंगाल में चुनाव प्रचार का फाइनल राउंड चला, जिसमें मैराथन प्रचार थम गया है। 29 अप्रैल को बंगाल की जनता अपना वोट डालेगी, लेकिन ये मत समझिए कि जनता अपने मन की बात बता देगी। आपको अभी 4 मई का इंतजार करना होगा और उसी दिन जनता के गणित का खुलासा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चुनाव से जुड़ी और जानकारी के लिए देखते रहें न्यूज 18।